ये रहा मारवी का कुएं का बोर्ड और ये भी कल्चर टूरिज़्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ से अंदर इसका रास्ता जा रहा है, 1 किलोमीटर अंदर है। अच्छा, पीछे भी गूगल एक रोड बता रहा था मगर वहाँ से आगे रास्ता नहीं है, तो आप लोग इस बोर्ड से ही सीधा यूँ जाएँ। तो अब चलते हैं और इस जगह को भी देखते हैं कैसी है। कुएं तक का सारा रास्ता ये कारपेटेड रोड है और ये नया बना है क्योंकि बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हुआ हुआ और इसमें से जो उसकी एसफॉल्ट की खुशबू होती है, खुशबू बोलें स्मेल बोलें, वो भी इसमें से आ रही है। तो ये नया रोड बना हुआ है, बीच में बस स्पीड ब्रेकर्स हैं थोड़े। तो चलते हैं, बस आगे 900 मीटर्स और रहता है। तो ये मारवी के वेल पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बाइक्स अल्लाह के हवाले की हैं और अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो मारवी की हिस्ट्री का ये है कि हिस्ट्री में मैंने पढ़ी तो थी मगर अभी भूल गया हूँ। तो ये है कि यहाँ पे भी शोर भी बहुत हो रहा है। घर जाके सुकून से वॉइस ओवर में आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। ये है मारवी का कुआं, जहाँ पर मारवी और उमर की दास्तान ने जन्म लिया और अब यहाँ पर हुकूमत ने 4 दीवारी और 3 कमरों का म्यूजियम बनाया हुआ है। तो आइए इस कहानी को समझते हैं। मारवी इस गांव की खूबसूरत लड़की थी। लोग इसके बारे में कहते थे कि मारवी को किसी महल में पैदा होना चाहिए। पोगना में एक लड़का इस पर आशिक था, लेकिन मारवी ने शादी से इनकार किया। ऐन इसी वक्त मारवी की मंगनी अपने कज़न केत के साथ हुई। पोग रकीब बना और उसने शरारतन उस वक्त के हुक्मरान उमर को मारवी की खूबसूरती के बारे में बताया और उमर फौरन मारवी के गांव पहुंचा जिस वक्त मारवी कुएं से पानी भर रही थी। उमर ने इसी कुएं से मारवी को अगवा किया, मारवी को अपने महल में रखा। उमर ने मारवी को दौलत की पेशकश की, डराया, धमकाया, लेकिन मारवी ने नहीं मानी और बिल आखिर 1 साल मारवी को अपने महल में कैद करने के बाद उमर मारवी से मायूस हुआ और उसे वापस अपने गांव में छोड़ दिया। लेकिन जिंदगी खुशियां और सुकून मारवी के नसीब में ही नहीं थी। मारवी को उसके अपने गांव वालों ने बदकिरदार का लक़ब दिया और उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और उसे सहरा की तरफ घर बदर कर दिया और मारवी वहीं पर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। ये है वो कुआं जहां से दर्दनाक कहानी शुरू हुई। और ये मारवी वेल से अब हम लोग जा रहे हैं बूदीसर मस्जिद की तरफ। वो भी एक हिस्टोरिकल मॉस्क है। तो चलते हैं, बाइक स्टार्ट कर लेते हैं। रेंजर्स की चेक पोस्ट आ गई है, तो गोप्रो वगैरह नहीं ले जाने देंगे। उवैस भाई अपना गोप्रो अंदर रख रहे हैं, छुपा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या सीन है, अल्लाह मालिक है, चेक करते हैं। मेरे पास तो आईफोन है तो कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन तो कोई मना नहीं करता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बूदीसर मस्जिद और यहीं पर ये जैन टेम्पल भी है। ये जैन टेम्पल का रास्ता है और ये बूदीसर का रास्ता है और ऑफ रोड ट्रैक है। सामने करुंजर माउंटेन्स है। सारा ऑफ रोड टाइप का ट्रैक है मगर बाइक्स पे आसानी से हो सकता है। तो बूदीसर मस्जिद की क्या हिस्ट्री है वो चल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बूदीसर डैम भी है आगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दामन में तो हम लोग बूदीसर मस्जिद पहुंच चुके हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ ये है कि ये करुंजर माउंटेन के बिल्कुल समझ लें आप बेस पे वाक़ है, मतलब सामने करुंजर माउंटेन और ये है। और तकरीबन ये 1500 कुछ एयर में, जिसकी 1880 हिजरी है,
हिस्ट्री की जो है मैं साथ अभी अटैच करता हूँ, आपको हिस्ट्री का बोर्ड भी दिखा दूँ। तब ये बनाई थी उस वक्त के हाकिम ने, जो गुजरात के हाकिम थे, तब ये एरिया गुजरात में आता था। और ये मस्जिद पूरी मार्बल पे बनी हुई है, हिस्टोरिकल साइट है। इसके पिलर्स भी जो है तकरीबन 9.2 मीटर्स चैम्बर के इसके पिलर हैं, वो भी सारे संगे मरमर के हैं। और अब ये एक हिस्टोरिकल साइट है, तो चलते हैं अंदर, चेक करते हैं कि अंदर से कैसी है, क्या है, और उस ज़माने में किस तरह इसको हाथों से तराश के बनाया गया था। पीछे ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये स्मॉल ब्यूटीफुल और शाइनिंग वाइट मॉस्क, जो कि जो है साइड ऑफ बोधसर डैम पे है, मतलब जो है बोधसर डैम के आसपास है, और करंजर माउंटेन के बिल्कुल जो है पैरों में वाक़ है। और मार्बल से बनाई थी महमूद शाह बिन मुजफ़्फ़र शाह बिन गयासुद्दीन, बड़ा लंबा नाम है इन रूलर का। तो ये है, बाकी इसको आप लोग पॉज करके देख लिएगा, पढ़ लिएगा, आप लोगों को हिस्ट्री पूरी और समझ आ जाएगी। तो अब चलते हैं और अंदर से देखते हैं। तो ये है बुधीसर मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है, और इसको उस ज़माने में बिल्कुल हाथों से तराश के इसको बनाया हुआ है फिनिशिंग से। अब ये है, थोड़ी सी इसकी हालत खस्ता है, लेकिन स्टिल साफ़ सुथरी है। और ये इसकी ऊपर से छत वगैरह है, ये छोटा सा इसमें मिंबर बना हुआ है, मिंबर सा। और यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन है, और यहाँ से इसकी छत कुछ इस तरह से। अच्छा, छत आई थिंक मुझे लग रहा है दोबारा रिनोवेट हुई हुई है थोड़ी सी यहाँ से, क्योंकि ये तो प्योर संगमरमर का काम हुआ है, लेकिन ये कुछ लग रहा है कि संगमरमर के अलावा भी है। खैर, ये है कुछ। और ये वायरिंग तो खैर अभी हुई होगी इसमें लाइटनिंग वगैरह के लिए। पिलर्स माशाल्लाह से स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्योर संगमरमर है, और हाथों से ये तराश तराश के बनाया हुआ है। तो जो फ़र्श है वो भी संगमरमर से बनाया हुआ है, फ़र्श इक्वल नहीं है, लेकिन प्योर मार्बल है। अच्छा, यहाँ पर बाहर एक नोटिस भी लिखा हुआ है कि बिल्कुल ये प्रोटेक्ट किया हुआ है सिंध डिपार्टमेंट ने, और एक्ट 1975 सेक्शन 19 के तहत जो इसको डैमेज करेगा या इसको नुकसान पहुँचाएगा किसी भी हिस्टोरिकल साइट को, उसको 3 सालों की सज़ा हो सकती है, या उसको बहुत भारी जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी चीज़ें वगैरह लिखते हैं, साइन वगैरह करते हैं, और इस तरह करते हैं। तो इस तरह की हरकतें आप लोग ना करें, अल्लाह ना करे किसी ने पकड़ लिया तो बुराई आ सकती है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, जैकेट वगैरह पहन के। ये खड़ी हैं अपनी बाइक्स, रेडी होके आगे चलते हैं। तो ये है बुधीसर डैम, और बुधीसर डैम एंड ऑफ द मस्जिद है, और डैम आजकल खाली है, इतना ज़्यादा पानी नहीं है, उस तरफ पानी है थोड़ा, बाकी ये साइड पूरी खाली है। और यहीं पर ही आगे जैन टेम्पल का रास्ता जाता है, ये भी एक हिस्टोरिकल साइट है। आई थिंक अब इस डैम का तो कोई यूज नहीं होता होगा, क्योंकि सब खाली पड़ा है ये, और इसकी जमीन भी घास उगी हुई है, ऐसा लग रहा है पार्क टाइप का है। एक अरसे से इसमें पानी नहीं भरा होगा, तो किसी जमाने में भरा होगा। बाकी ये रही पीछे करंजर माउंटेन्स, और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत साथ है, इस वक्त धूप है, लेकिन राइडिंग जैकेट पहन के भी गर्मी लग रही, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। विंड नॉइस काफ़ी आ रही होगी, वॉइस मेरी प्रॉपर नहीं आ रही होगी इसीलिए, क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी चल रही है और बहुत खुशगवार माहौल हो रहा है। तो ये रहा वो टेम्पल, और ये तो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में है, और अंदर इसके कुछ ये है, कुछ भी नहीं है अंदर, बिल्कुल जो है खस्ता हाल हुआ है ये। और ये पीछे व्यू चेक करें करंजर माउंटेन्स का, क्या लश ग्रीन हो रही हैं। अच्छा, इसके पिलर्स जो हैं ये दोबारा ऐड किए हुए इन्होंने बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके जो ओल्ड पिलर हैं ये संगमरमर के हैं, जिस चीज़ के भी ये काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए हैं, और इसको सपोर्ट देने के लिए इन्होंने ये बनाया है। मगर ऊपर जो है, अगर यहाँ से देखें हम, इस तरफ भी देखें, तो मूर्तियाँ टाइप की बनी हुई हैं,
और इसके साइड पे भी मूर्तियाँ टाइप की बनी हुई हैं और अंदर इसके कुछ भी नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है, तो उससे इस हिस्टोरिकल साइट को प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये माशाल्लाह से लोकल भाई हैं, उमरकोट से आए हुए हैं इससे हिस्टोरिकल साइट को विज़िट करने के लिए। इन्होंने हमारी पिक्चर्स वगैरह ली हैं, इनके साथ पिक्चर है, आप लोग फेसबुक पे देख सकते हैं। शुक्रिया भाइयों, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पारकल डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट कहते हैं कि 450 के करीब ये टेम्पल्स हैं और हिस्टोरिकल साइट्स भी बहुत हैं, मॉस्क भी बहुत हैं और बहुत सारी जो है जगहें हैं। तो सारी तो हम नहीं कर सकते, जो जो मेन है या जो जो रास्ते में आती है वो कर लेते हैं। बाकी ये अब आगे चलते हैं, सूरज ढलने से पहले पहले हमने बॉर्डर जाना है। आप लोगों को बॉर्डर दिखाना है, सामने हिंदुस्तान दिखाना है, तो अब जल्दी से वहाँ चलते हैं।